नमस्कार दोस्तों, यूनिक आवाज़ लेकर आया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत आज से करेंगे हम। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनमें सर्वप्रथम स्थान आता है ऐतिहासिक ग्रंथों का, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और उनमें से अधिकांशतः फारसी भाषा में लिखे गए थे। उसी में से एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है तहकीके हिंद। इस ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। अंग्रेजी भाषा से इसका अनुवाद हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया तथा आदर्श हिंदी पुस्तकालय इलाहाबाद से उसे प्रकाशित करवाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक ख्याति प्राप्त विद्वान हो गया। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा को विजय किया और वहां अल-बरूनी को एक युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया। वह उसकी योग्यता से प्रभावित हुआ और उसने अल-बरूनी को अपने दरबार के विद्वानों में स्थान प्रदान किया। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ उसके भारत पर किए गए आक्रमणों के अवसरों पर उसके साथ आया। भारत आने से पहले तक अल-बरूनी एक राजनयिक के रूप में खीवा वंश के शासन की सेवा में था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी पर यूनानी विचारकों का भी प्रभाव पड़ा। उसने प्रमुख यूनानी विचारकों को अरबी पुस्तकों से जाना था। उसने अपनी कृतियों में अरस्तु व प्लेटो का वर्णन किया है। उसने अपने विभिन्न ग्रंथों में भारत के विषय में लिखा, जिनमें से तहकीके हिंद में दिए गए विवरण को बहुत प्रामाणिक माना गया है। अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। तहकीके हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय हैं। अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का संरक्षण भी प्राप्त किया और 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। अल-बरूनी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, धर्म, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, जीव के आवागमन के सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत आदि आदि के संबंध में लिखा। उसने भारतीयों के भोजन, वेशभूषा, मेलों, धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन के साधनों आदि के विषय में भी लिखा। उसने अपने विवरण में भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, पातंजलि के योग शास्त्र आदि के विषय में लिखा। इस प्रकार अल-बरूनी ने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों के बारे में लिखा। राजनीतिक स्थिति के विषय में अल-बरूनी ने केवल उत्तरी भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मुंगेर आदि के बारे में ही लिखा। दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के विषय में उसने कुछ नहीं लिखा। उसने लिखा कि भारतीय शासकों में कोई पारस्परिक एकता नहीं है और विदेशी आक्रमण के अवसर पर वे कभी भी मिलकर एक नहीं हुए। उसने भारतीय जाति प्रथा की कठोरता, उसके दुष्परिणाम और अछूतों की स्थिति के बारे में भी लिखा। उसने लिखा कि जाति प्रथा इतनी कठोर है कि यदि एक बार एक व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसे पुनः जाति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उसने भारतीयों की सामाजिक कुरीतियों, मुख्यतया सती प्रथा के बारे में लिखा। उसके अनुसार भारतीय अभिमानी थे। वे अपनी भाषा, संस्कृति, देश आदि सभी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अल-बरूनी ने हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और बौद्ध मठों तथा विहारों का वही वर्णन किया। उसके कथनानुसार भारत में वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय था और प्रायः सभी भारतीय मूर्ति पूजक थे। उसके अनुसार भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था। उसने भारतीयों की मुद्रा व्यवस्था और नाप तोल के साधनों के संबंध में भी लिखा। उसके विवरण के अनुसार भारत में विदेशी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक मात्रा में था। उसने लिखा कि भारतीय राजाओं को अपनी प्रजा से कर लेने का अधिकार था और कृषकों से वह उत्पादन का 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे, जो उनकी आय का मुख्य साधन था। उसके अनुसार भारत धनवान देश था, यद्यपि महमूद ने उसकी समृद्धि को लूटकर नष्ट किया। इस प्रकार तहकीके हिंद में भारतीय जीवन के
सभी क्षेत्रों का विवरण दिया गया है और उसे तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानने का एक उपयोगी स्रोत ग्रंथ माना गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन मतलब घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दूसरे भाग को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।